नमस्कार, मैं करमपाल। आप देख रहे हैं पड़ताल टीवी। अमेरिका में डंकी वालों पर एक बार फिर बैंकर वाल मच गया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये अमेरिका के न्यू जर्सी से हैं। न्यू जर्सी में एक जगह है नेवार्क। नेवार्क में एक आइस का डिटेंशन सेंटर है, डिलोनी हॉल एक जगह है। वहां पर आइस का जो इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर है, इस डिटेंशन सेंटर में जो आइस के जो जवान हैं वो उन लोगों को गिरफ्तार करके बंद रखते हैं जो अमेरिका में डंकी से घुसे हैं, अवैध प्रवासी हैं। उनको डिपोर्ट किया जाना है, तो डिपोर्ट करने से पहले जब तक इमिग्रेशन कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता उनको गिरफ्तार करके डिलोनी हॉल में जो डिटेंशन सेंटर है उसके अंदर रखते हैं। इस सेंटर के बाहर पिछले कई दिनों से प्रदर्शन चल रहा था। शांतिपूर्ण प्रदर्शन था पहले तो, फिर हिंसक दंगे शुरू हो गए। हालात इस कदर बिगड़ गए कि जो फेडरल गवर्नमेंट के जवान हैं, स्टेट पुलिस के जवान हैं, उनको मोर्चा संभालना पड़ा। रात के समय प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बाकायदा कर्फ्यू लगाना पड़ा, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पेपर स्प्रे किया यानी काली मिर्च का स्प्रे किया, आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इस हिंसा में कई जो पुलिसकर्मी हैं वो घायल हो गए, कई प्रदर्शनकारी वो घायल हो गए। पूरे मामले की ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं। आखिर इस जो विवाद है, ये हिंसा है, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी। दरअसल अमेरिका में ये जो न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क में जो डिटेंशन सेंटर है इसको चलाती है एक जियो नाम की कंपनी। ये इंडिया वाले अंबानी वाले जियो नहीं है, एक अमेरिका में एक जियो ग्रुप है, जीईओ। वो जीईओ ग्रुप इसका जो डिलोनी हॉल में आइस का डिटेंशन सेंटर है इसको चलाती है, और इसमें अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट करने से पहले यहां रखा जाता है गिरफ्तार करके। जब उनका डिपोर्टेशन का ऑर्डर आ जाता है तब उनको छोड़ दिया जाता है। 1000 लोग हैं यहां इसके अंदर रखे जाते हैं, एक तरह से जेल कह सकते हो आप। तो यहां बहुत सारे जो कैदी रखे हुए थे, जो लोग रखे हुए थे जिनको डिपोर्ट करना था, उन्होंने काम करने से मना कर दिया, भूख हड़ताल शुरू कर दी। उनका आरोप था कि जेल के अंदर अमानवीय परिस्थितियां हैं, उनको बहुत खराब हालात में रखा जा रहा है। यहां उन्हें बहुत अच्छा खाना नहीं दिया जा रहा, सड़ा हुआ खाना दिया जा रहा है, बुनियादी सुविधाएं नहीं है, बाथरूम अच्छे नहीं है, या टूथपेस्ट है, बुरुश साबुन ये चीज नहीं है। और इसमें आग में घी कब डला, जब वहां एक कैदी था जो भूख हड़ताल का नेतृत्व कर रहा था, मार्टिन सोटो। उसको जेल प्रशासन ने सोचा ये हड़ताल का नेतृत्व कर रहा है, इसको दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। तो मार्टिन की पत्नी है गैब्रिएला सोटो, वो अमेरिकी नागरिक है, प्रेग्नेंट है। जब पुलिस उसको बाहर लेके जा रही थी, वो उसको मिलने पहुंच गई उससे, तो उसने देखा कि उसके पति को जबरन एक वैन में डाल रहे हैं। ये खबर जैसी बाहर फैली तो इन लोगों के जो समर्थन में आए हुए थे, बहुत सारे एक्टिविस्ट थे जो स्थानीय नागरिक थे, उनका गुस्सा उबाल खा गया। उन्होंने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी और ये प्रदर्शन उनका हो गया। लेकिन मामले में नया मोड़ तब आ गया, आइस के समर्थन में जो ट्रम्प का सपोर्टर है, मागा का सपोर्टर है, दक्षिणपंथी संगठन है प्राउड बॉयज। प्राउड बॉयज के भी 200 जो बच्चे हैं, 200 जवान युवा हैं, वो भी इस डिटेंशन सेंटर के बाहर पहुंच गए। एक तरफ तो 300 लोग थे आइस के विरोधी थे, दूसरी तरफ थे जो 200 लोग थे प्राउड बॉयज के, वो आइस के समर्थन में थे। जो आइस के समर्थन में थे वो ये कह रहे थे जो ये देश है अमेरिका, ये हमारा देश है, हम टैक्स भरते हैं और टैक्स की जो सुविधाओं का फायदा है ये प्रवासी लोग उठा रहे हैं, जो इलीगल लोग हैं, जो डंकी से हमारे देश में घुसे हुए हैं, ये लोग उठा रहे हैं। दोनों तरफ से नारेबाजी शुरू होगी, उधर से भी नारे लगाने शुरू कर दिए, उधर से भी नारे लगाने शुरू कर दिए। प्राउड बॉयज के जो युवा थे वो बहुत जोश में थे, वो कह रहे थे कि हर हाल में इन लोगों को हमारे देश से बाहर निकालना चाहिए, जो ये डिटेंशन सेंटर बंद हैं। पहले तो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन चलता रहा, बाद में यहां हिंसा शुरू हो गई। प्रदर्शनकारी थे जो आइस के विरोधी थे, उन्होंने जेल के रास्तों को ब्लॉक कर दिया, पूरी मानव श्रृंखला उन्होंने बना ली। बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, जो कूड़ेदान थे, जो छतरियां थी, उनको ढाल की तरह इस्तेमाल किया। पुलिस ने जैसे उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े, तो प्रदर्शनकारी ने जो सरकारी गाड़ी थी उनको रोकना शुरू कर दिया। हालात इसकी तरफ बिगड़ गए। जो न्यूयॉर्क के मेयर है रास बराका ने रात के 9 बजे से सुबह 6 बजे तक वहां कड़ा कर्फ्यू लगाना पड़ा। प्रदर्शनकारी ने कर्फ्यू का भी उल्लंघन कर दिया। न्यू जर्सी स्टेट पुलिस है, उसने दंगाइयों को रोकने के लिए मतलब उनको चारों तरफ से घेरा। फेडरल के अफसर हैं, उन्होंने केमिकल स्प्रे किया, काली मिर्च के स्प्रे किया, हमला करने के आरोप में लोगों को गिरफ्तार किया। पहले 20 गिरफ्तार किए, फिर गिरफ्तार करते रहे। 90 से ज्यादा लोगों की वहां गिरफ्तारी हो चुकी है। डीएचएस यानी डिपार्टमेंट होमलैंड सिक्योरिटी और एक्टिंग अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लांच ने कहा कि जो घायल अधिकारी हैं उनकी तस्वीरें शेयर की कि प्रदर्शनकारियों ने किस तरह से अधिकारियों पर हमला किया है और यहां मतलब इनको घायल कर दिया है। उन्होंने कहा कि किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
अब ये पूरा मुद्दा है पूरे अमेरिका में पॉलिटिकल मुद्दा बन गया, राजनीतिक घमासान छिड़ गया। न्यू जर्सी की जो नवनिर्वाचित डेमोक्रेट पार्टी की जो मेयर हैं निक्की शेरिल, उन्होंने ये कहा कि मैं जो स्टेट पुलिस है उसको भेजेंगे, हालात को हम संभालेंगे, हालात बिगड़ने नहीं देंगे। उन्होंने लेकिन ये भी कहा कि जो ट्रंप प्रशासन है उसकी जो पुलिस है, फेडरल के एजेंट है, आईस के एजेंट हैं, वो प्रदर्शनकारियों पर जिस तरह से बल प्रयोग कर रहे हैं वो भी गलत है। लेकिन दूसरी तरफ व्हाइट हाउस और रिपब्लिकन पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने कहा कि जो आइस का ऑपरेशन है किसी कीमत पर नहीं रुकेगा। ये जो आइस की गिरफ्तारियां ये चलती रहेंगी, लोगों को गिरफ्तार किया जाता रहेगा, इनको डिपोर्ट किया जाता रहेगा और जो दंगा कर रहे हैं उनको अंजाम भुगतना होगा। लेकिन इस सारे बवाल के बीच न्यूयॉर्क के जो मेयर हैं रास बराका, उन्होंने कहा है कि ये डिटेंशन सेंटर है, इसको पूरी तरह से बंद किया जाना चाहिए और बोले मैं इसके खिलाफ कोर्ट में केस भी करूंगा कि इसको बंद होना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि मानवाधिकारों के नाम पर जो ये उल्लंघन है, ये जो हिंसा है, क्या कितनी जायज है? ये लगातार जो हिंसा हो रही है, क्या ये सही है गलत है? आइस की टीमों ने लगातार लोगों को, जब से ट्रंप दूसरी पारी में अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, वो लगातार आइस के एजेंट हैं, लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। कितने इंडियंस को डिपोर्ट किया जा चुका है, पूरे अफ्रीकन देशों के जो लोग थे या और जो मुस्लिम कंट्रीज के और दूसरे देशों के लोग थे, उन सब लोगों को गिरफ्तार करके अमेरिका से डिपोर्ट किया जा रहा है। और आइस मतलब कितना क्रूर तरीके से काम कर रहा है। आप देखो ना, 2 अमेरिकी नागरिकों की मौत भी हो चुकी है। मिनेसोटा में उनका बवाल किस तरह से चल रहा था कि 2 अमेरिकी नागरिकों की वहां हत्या तक हो गई थी, उन पर गोलियां चला दी गई थी। और लगातार अब तो ये जो ईरान का युद्ध था, इसके चलते आइस की कार्रवाई धीमी पड़ गई थी। लेकिन अब आप देखो, आइस की कार्रवाई लगातार फिर चालू हो गई है। न्यू जर्सी के ये डिलोनी हॉल में, न्यूयॉर्क में जो डिलोनी हॉल है, ये आइस का जो डिटेंशन सेंटर है, 1000 लोगों को गिरफ्तार करके आइस यहाँ इसमें रख सकती है। इतना बड़ा डिटेंशन सेंटर है। तो पिछले 1 साल में जो आइस ने अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत बड़ा बढ़ाया है। आइस के जो जवानों के पास हैं, सीबीपी के जवानों के पास हैं, बहुत बड़ी संख्या में उनको नए रंगरूट उनके भर्ती किए हैं। उनको जो ट्रेनिंग 2-2 महीने से ज़्यादा ट्रेनिंग होती थी, वो ट्रेनिंग का टाइम कम किया है, उनको भर्ती किया है, उनकी गाड़ियाँ बढ़ाई हैं, उनके लिए हथियार बढ़ाए हैं। यानी लगातार आइस को पिछले 1 साल में बहुत मजबूत ट्रंप ने कर दिया है और वो आइस के जो धरपकड़ है लगातार चल रही है। और जो फेडरल राज्य हैं, जो कि डेमोक्रेट पार्टी के राज्य हैं, जहां पर बाइडेन की पार्टी की सरकार है, जहां डेमोक्रेट पार्टी की सरकार है, वहां पर आइस की कार्रवाई बहुत तेज गति से चल रही है। कारण यह है कि वहां की जो पुलिस है, वहां की सरकार है, इनको समर्थन नहीं दे रही, इनका सहयोग नहीं कर रही आइस का, इसलिए आइस को यहां मशक्कत करनी पड़ रही है। अब ये न्यू जर्सी में है, यहां की भी मेयर है वो डेमोक्रेट पार्टी है, शेरिल। तो शेरिल ने हालांकि फिर हालात को काबू करने के लिए स्टेट पुलिस को भेजा और उसने प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ी। लेकिन जैसे आपको कैलिफोर्निया में है, न्यूयॉर्क में है, यहां भी सारी जगह डेमोक्रेट पार्टी की सरकार है। जहां पर जैसे टेक्सास में है, फ्लोरिडा में है, वहां इसकी रिपब्लिकन पार्टी की सरकार है, ट्रंप पार्टी की सरकार, वहां की पुलिस है, सरकार है, पूरा सहयोग करती है आइस को, सीबीपी को। वहां ज्यादा मेहनत नहीं कर पड़ती और इजिली लोगों, जो इलीगल लोग हैं, उनका पता ढूंढ के आइस वहां गिरफ्तार करी है। तो 2026 में भी ये जो आइस का अभियान है और बहुत तेज गति से चलेगा। ट्रंप ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। पिछले 2-3 दिन पहले भी उसने कह दिया था ये आइस का अभियान लगातार चलते रहेगा। और डीएचएस के जो सेक्रेटरी हैं मार्क्विन मूलिन भी पूरे जिस तरह से, मतलब वो नए आए थे ना, जैसे उन्होंने पद संभाला था अभी, और उसके बाद शुरू में तो 1-2 महीना खामोशी से रहे क्योंकि ईरान का युद्ध था। लेकिन अब वो पूरे तेवर में आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि आइस के जवानों पर जिस तरह से ये न्यूयॉर्क में हमले हुए हैं, प्रदर्शन हुए हैं, इस तरह के हम किसी भी सूरत में उनको सहन नहीं करेंगे। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी। विदेशी हैं उनको डिपोर्ट करेंगे, देशी लोगों को भी गिरफ्तार करेंगे, उनके खिलाफ क्राइम केस, क्रिमिनल का केस तक चलाएंगे। यानी इस तरह से सख्त हो गए हैं ट्रंप और उनकी पूरे जो कैबिनेट है, डीएचएस के सेक्रेटरी मार्क्विन मूलिन। तो एक खबर थी, आप इस पर अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो घंटी वाला बटन है उसको जरूर दबाएं। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।